हुआ है, उसमें डस्ट मिला करके और भवन का निर्माण कराया जा रहा था। तो जेई से हमने यही कहा कि क्या आपके जेई साहब एस्टीमेट में डस्ट से बनाने का काम है क्या? उसी में जो है सर जेई वहाँ से पिना करके थाना आ करके और ठेकेदार मिल करके और प्रशासन को मोटी रकम दे करके हम पर FIR दर्ज कर है। इसके खिलाफ मुखिया संघ अभी हम लोग जाएंगे, जांच भी करेंगे और एक नंबर काम होगा जब आप 24 घंटा में कार्रवाई कर सकते हैं, 24 घंटा में ये भी जांच कराइए। बालू के जगह डस्ट मिला काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। 2 नंबर ईटा भी लगाया गया है, 2 नंबर ईटा लग रहा है, बालू की जगह डस्ट लग रहा है। हम लोग यहाँ सीधा वहीं जाएंगे। ऐसे केस से वैसे जेल भेजने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में पंचायती चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार के औरंगाबाद में पंचायत का माहौल गर्म हो गया है। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के दुलारे के जो मुखिया हैं विजेंद्र कुमार यादव, उन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। मुखिया जी पर आरोप लगाया गया है कि जो जेई हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट किया। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि जो आरोप लगाया गया है उसका मामला क्या है। असल देव प्रखंड के दुलारे पंचायत के पथरा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। इस दौरान मुखिया विजेंद्र कुमार यादव ने उसमें हो रही अनियमितताओं यानी कि उसमें मिलावटी पर विरोध जताते हुए जेई से सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार दिख रहा है उस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। अब ऐसे में उन्होंने जब सवाल खड़े कर दिए, जो मुखिया की तरफ से ये बयान दिया गया, तो उस पर जो जेई हैं सुशील कुमार, उनके द्वारा ढिबरा थाना में जा करके आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि मुखिया विजेंद्र कुमार यादव द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर के अब बवाल छिड़ गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुखिया संघ अध्यक्ष सहित तमाम मुखिया संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया कि इस तरीके की अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर एक्शन पुलिस लेगी तो फिर मुखिया भी बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया संघ के अध्यक्ष, तमाम बातें आप सुने। चला गया तो हम लोग जाएंगे साइड पर। वो बालू के जगह डस्ट मिला काम कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए। 2 नंबर ईटा भी लगाया गया है, 2 नंबर ईटा लग रहा है, बालू की जगह डस्ट लग रहा है। हम लोग यहाँ सीधा वहीं जाएंगे। तो बोलिए, जांच 24 घंटा के अंदर जांच हो। जब जेल ही जाना है तो नियम तो बहुत कुछ है। तो आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हम लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे केस से वैसे जेल भेजने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी के जहाँ जहाँ इनको काम चला है पूर्व में भी उनको जांच हम लोग करेंगे। है कि पंचायत के अधीन 6 समिति होती है, उसमें एक लोक निर्माण समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुखिया होते हैं और लोक निर्माण समिति के अंतर्गत पंचायत में किसी तरह का भी अगर निर्माण होता है तो उसका जांच मुखिया कर सकते हैं। ये शायद मालूम नहीं है यहाँ के पदाधिकारियों को, उनको जान लेना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना शुरुआत की है और ये छोड़ेंगे नहीं। हमारे पंचायत में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय को मैंने वहाँ स्वीकृति दिलाने का काम किया है और जिस तरह से वहाँ भवन निर्माण में भ्रष्टाचार की भोर चढ़ा हुआ है, उसमें डस्ट मिला करके और भवन का निर्माण कराया जा रहा था। तो जेई से हमने यही कहा कि क्या आपके जेई साहब एस्टीमेट में डस्ट से बनाने का काम है क्या? उसी में जो है सर जेई वहाँ से पिना करके थाना आ करके और ठेकेदार मिल करके और प्रशासन को मोटी रकम दे करके हम पर FIR दर्ज करके और ये हाथ में हथकड़ी लगाया गया है। क्या जनप्रतिनिधि अपने पंचायत में चल रही योजनाओं को देखने का भी अधिकार नहीं है क्या इस लोकतंत्र में? भ्रष्टाचार को रोक न लगाया जाए, जनप्रतिनिधि वहां जांच करने ना जाए, क्या यह मानकर चले कि इस कारण से आपको फंसाया जा रहा है? निश्चित तौर पर यह सरकार निश्चित तौर पर जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन बालू में और दारू में लगे हुए हैं और जब भवन जब बन करके जब तैयार होकर के उस पर बच्चे जब जाएंगे तब ये सरकार जगेगी। आज जब वहाँ के स्थानीय में मुखिया हूँ, पैक्स अध्यक्ष हूँ और हम पर आरोप लगा रहे हैं रंगदारी के, क्या इंजीनियर से कोई रंगदारी मांगता है क्या? काम सही चल रहा है वहाँ? नहीं, निश्चित तौर पर काम पूरी तरह से गलत तरीके से वहाँ काम कराया जा रहा है और प्रशासन के पैसा दे करके हमें आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं मांग करता हूँ औरंगाबाद जिला पदाधिकारी से और इस विभाग के
सारे पदाधिकारी से उस भवन निर्माण में यदि अनियमितता बरती गई तो हम कतई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे।